राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। सरकार का दावा है कि 70% वादे उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राज्य सरकार कई सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से अपराध में वृद्धि हुई है, उसके बाद राज्य सरकार के ऊपर लगातार हमले प्रतिपक्ष करता आ रहा है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तीसरी बार के विधायक है बाड़मेर से, हैट्रिक बनाकर विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि प्रतिपक्ष की जो बातें हैं और राज्य सरकार के जो दावे हैं वो कितने धरातल पर सही साबित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो 3 साल पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा सवाल ये कि 3 साल को सरकार जिस तरीके से कह रही है कि बेहतरीन साल निकले, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, उसमें कहा कि जिस तरीके से इस सरकार ने राज किया वो जनता के लिए ठीक नहीं रहा। सबसे पहले तो दुर्सिंह जी धन्यवाद, और नए वर्ष आ रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से 3 साल बेमिसाल की बात करें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं विकास के, जो आज से पहले कभी नहीं हुए। और 3 साल के अंदर हर क्षेत्र में देखें तो बेमिसाल काम हुए। चिकित्सा क्षेत्र में देखो तो बाड़मेर के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी है, बाड़मेर के अंदर एक शानदार सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जिसके लिए 310 करोड़ रुपए सैंक्शन करना, एक मेन हॉस्पिटल जिसके अंदर अभी 540 करोड़ रुपए ऊपर छत के ऊपर एक नया 90 बेड का अस्पताल और उसके ऊपर बनना, वार्ड बनना है, जिसमें जो कोविड वगैरह कोई समस्या ऐसी हो, डेंगू हो चाहे हो, उसके लिए 3 महीनों के अंदर वो 540 करोड़ रुपए स्वीकृत अभी किए हैं, वो सैंक्शन हो रहे हैं। जिसके अंदर और आईसीयू वार्ड बने। अभी आपने 5-6 दिन पहले यहाँ नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हुई और शुरू करने के भी आदेश आ गए। और सब सेंटर है, पीएसी है, अभी एएनएम की भर्ती है, डॉक्टर्स है वगैरह। चिकित्सा क्षेत्र में शानदार, और कोविड के अंदर भी इतना शानदार काम हुआ। मेरे ख्याल से बेहतरीन कार्य के लिए मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सड़क के क्षेत्र में देखो तो इतनी सड़कें आज जो इस बजट के अंदर स्वीकृत की है, विपक्ष को बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं। चाहे पानी के लिए घर घर जल योजना की बात करो, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, पानी की जो स्कीमें हैं, ये सारी सैंक्शन हो चुकी, प्रोसेस में काम चल रहा है। लाइटिंग का काम हो चल रहा है, जीएसएस बने हैं, लाइटिंग का अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा के लिए जितनी स्कूलें खुली है, कर्मोन्नत हुई है, नीट की परीक्षा होगी, मास्टरों की कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है। और चाहे शहर की बात करो, शहर में और ग्रामीण में जो प्रशासन गाँव की ओर काम चल रहा है, प्रशासन गाँव के अंदर जो शानदार काम हुआ है, चाहे पट्टों का काम हो, चाहे आबादी विस्तार का काम हो, चाहे म्यूटेशन का हो, नामांतरण का हो, और जिसके अंदर लाइट का बिल ठीक करना हो, वायर लूज हो, खंभे टूटे हुए हो, नए कनेक्शन देने की बात हो, और बिजली के साथ साथ पानी की व्यवस्था गांवों में भी। शहर के अंदर आप देखो तो प्रशासन शहरों के अंदर कैंप लग रहे हैं, वार्ड में जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। पट्टों का भी काम हो रहा है, और पट्टों के अंदर जो सरलीकरण का काम जो था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रहे थे वही बाधा पहुंचा रही है। और वो हाई कोर्ट में रिट लगाकर चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10 लाख पट्टे शहर में हम देंगे, तो वो उनको रोकने के लिए ये पूरे प्रयासरत है कि ये अगर जनता को पट्टे दे दिए तो जनता हमारे पक्ष में नहीं रहेगी, इसलिए वो बाधा डाल रहे हैं, ये जरूर डाल रहे हैं। लेकिन सर, मैं इसी पट्टों की बात भी कहूँगा कि जो कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि मेवाराम जैन टैक्स लग रहा है 10,000 रुपये नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर में, जबकि राज्य सरकार 500 रुपये में पट्टा देने की बातें करती। मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि ये जो बोल रहे हैं इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं, सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ है नहीं, तब व्यक्तिगत नाम लेके मेरा जो ये कहा है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ 1 रुपया भी बताओ अगर मेरे नाम से किसी ने लिया है, या नगर परिषद में भी कोई जो
बिगर रसीद अगर 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा ले तो मैं हम दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच की जाए। पर ये इनके पास बोलने को था नहीं, सिर्फ एक ही बात कही कि मेवाराम टैक्स। अब आप उसके तय तक तो जाते कि है क्या वो, उनको आप कोई रिश्वत के ले रहे हैं, भ्रष्टाचार से कोई ले रहे हैं, या कोई नगर परिषद में जो नियमानुसार ले रहे हैं, ये तो उनको पता नहीं, न उन्होंने देखने का प्रयास किया, न समझने का प्रयास किया। इसलिए वो सरासर गलत बोला है और भले इसकी जांच करने के लिए तैयार हूँ। 1 रुपया भी साबित कर देगा कि मेवाराम ने रिश्वत का लिया या भ्रष्टाचार का कोई लिया है तो मैं इनको चैलेंज देता हूँ। नहीं सर, ये 500 रुपये सरकार का निर्धारित शुल्क और 10,000 रुपये टैक्स, ये क्या बात है, क्या किस बात पे? आप पहले तो ये पता करो कि 10,000 टैक्स है कहाँ। उसके अंदर है, एक तो ये अखबार में प्रकाशित करने के पैसे हैं, एक हर नगर पालिका में 50 रुपये विकास शुल्क है। वो विकास शुल्क के 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर वो जरूर लेते हैं। बाकी इसके सिवाय कौन सा 10,000 की और 15,000 की बात कर रहे हैं, ये टोटली बात बोगस है। ये जरूर है, ये तो सभी दूसरी जगह नगर पालिका में पता करो, वहाँ भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं। पट्टा वही 500 में दे रहे हैं। आप प्रकाशित करने के लिए कहा कि भाई अखबार में प्रकाशित करने का उसका लगेगा, उससे नहीं लेकर नगर पालिका सीधा करा रही है। तो कुल मिला के ये मिथ्या जो बोल रहे हैं टोटली गलत है। और मैं कहना चाहूँगा क्यों कि ये बौखला गए, इतना शानदार बजट दिया है, सड़कों से लेकर शहर में 6 करोड़ की सड़कें। यह भी आरोप लगा रहा है प्रतिपक्ष की जितने भी शराब माफिया, भू माफिया, तस्कर, इनसे पार्टी के नेताओं के साठगांठ है और यही वजह है कि पुलिस भी इन नेताओं के कहने के अनुसार चलती है और आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि इनके पास कहने की कुछ नहीं है, तभी तो ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रकरण हैं उसके अंदर त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी जितनी भी जो चोरियाँ हुई, चोरियाँ खुली, ये जो RTI कार्यकर्ता की जो उसके उनको तत्काल जो भी मुलजिम उनको पकड़े गए, दूसरे भी जितने भी अपराधी है अभी आप देख रहे हो धरपकड़ जा रही है और चोरियाँ खुल रही है। और अपराध बाड़मेर में आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी है, आपके कैन का काम चल रहा है, कंपनी है, बाहर से यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह बिहार के जो लेबर आई है वो आ रही है। उसमें आप देख रहे हैं कि कौन पकड़े जा रहे हैं, वहाँ लोग वहाँ के पकड़े जा रहे हैं, चोरियाँ खुल रही है। तो कुल मिला के जो विकास होगा, क्राइम जरूर बढ़ रहा, पर क्राइम पे सरकार गंभीर है और पूरा प्रयास कर रही है कि इनको कैसे रोका जाए और रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, अभी SP साहब नए आए हैं और जो चोरियाँ लगातार खुल रही है और उसके साथ साथ ये इनके पास कहने का कुछ नहीं है। बाड़मेर में विकास की कहो कि बाड़मेर में 3 तो 2 और ब्रिज, अंडर ब्रिज बनना है, बाड़मेर में सड़कें बननी है, गाँवों के अंदर देखो कितनी शानदार व्यवस्था हो रही है। हर क्षेत्र में आप देखिए तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप भीड़ जो देखी, ये भीड़ थी क्या? आप जिला लेवल का इनका कार्यक्रम और जहाँ 500 की भीड़, अब मैं बताऊँ 500 की भीड़ तो हम वार्ड में कोई मीटिंग करते हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये कोई इसका मतलब तो है कि इनको कहना है कि जनता इनसे ऊब चुकी है, जनता इनके पक्ष में नहीं है। अभी जितने भी रिजल्ट आए हैं कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, बाई इलेक्शन पक्ष में हुए, अभी जिला प्रमुख के इलेक्शन आप देख लो वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। इसलिए ये बौखलाए हुए, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में दोबारा 2023 में हम जीतेंगे और कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी। क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़मेर भी ये नए साल में फर्स्ट वीक में उनका प्रोग्राम बनना है। ये हॉस्पिटल का शिलान्यास होगा, ओवर ब्रिज इनका शिलान्यास होगा, अंडर ब्रिज का होगा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा। कई बड़ी बड़ी सड़कें उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा। करोड़ों रुपए की सौगात ये बाड़मेर को मिली है, उसका और भी मिलेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी वाले जिनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, सरकार के खिलाफ बोले क्या, ये इनके सामने मुश्किल होगी। बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी की बातें कितनी सही है? कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ है? मुझे लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग है और मेवाराम दल अलग है। अब ये बातें कहीं भी करो नहीं। अब बाड़मेर में क्या कहूँ, कहाँ
मेवाराम अलग है या गुट कोई अलग ही बात है, हम सब संगठित है, एकजुट है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कहो कि आपस में आप लड़ रहे हो, कांग्रेस में लड़ाई है कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर अगला 2 साल बाद? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो अतीत का जो झगड़ा है उसमें ये बताया कि वो जो गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं अगले चुनाव पे प्रभाव डालेगी। टोटल गुटबाजी खत्म है। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जो हाईकमान है, जो चाहेंगे एमएलए जीत के आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा है ही नहीं राजस्थान में। ये कोई पैदा किया हुआ कोई बातें कर रहे हैं, गुटबाजी की बातें हो रही है। हम कांग्रेस एकजुट है और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात है, किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और वापस कांग्रेस सत्ता आएगी। अंतिम सवाल है सर, नया जो साल आ रहा है इसमें जैसे आपने बताया कि अशोक गहलोत साहब खुद आ रहे हैं और कई सौगातें देंगे, तो इन सौगातों को थोड़ा रिपीट कर दीजिए कि क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट बाड़मेर को मिल रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़मेर आ रहे हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, 300 करोड़ से ऊपर की लागत का है, उसका शिलान्यास है मेडिकल कॉलेज के पास। बाड़मेर मेन अस्पताल में एक आईसीयू वार्ड है, पृथ्वी सिंह कोड़ू जिन्होंने 20 बेड का शानदार आईसीयू बना के दिया, उसका लोकार्पण है। अभी इसके ऊपर 540 करोड़ रुपए का अभी सेंक्शन है, ये 5 दिन पहले ऊपर 90 बेड के लिए ऊपर वार्ड बनना है, उसकी सौगात देंगे। आपके जालीपा के अंदर अभी नर्सिंग कॉलेज, उसकी सौगात देंगे। यहाँ 2 ओवर ब्रिज है, एक अंडर ब्रिज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक बन चुकी, उसका लोकार्पण है। 6 करोड़ की और कॉलेज है जिसका शिलान्यास है। और कई 20-20 करोड़ की सड़कें, उन सड़कों का भी शिलान्यास है। और अन्य कई ऐसी शिक्षा में है, चिकित्सा में है, पीएससी है, सीएससी है, सब सेंटर है, स्कूलें हैं, इन सब का लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये आते इस फर्स्ट वीक में बाड़मेर आ रहे हैं और ये सौगातें देंगे और आम सभा भी होगी। और बाड़मेर के विकास को कैसे गति मिले, रिफाइनरी का काम किस तरह से आगे बढ़े, लोगों को यहाँ को कैसे रोज़गार मिले, इन सब पर समीक्षा होगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बाड़मेर ऊंचाइयों पर छुएगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन थे और स्पष्ट रूप से इनका 2 दिन पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका नाम लेकर हमला किया उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच करवा दे, कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं हो रहा है, प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने नए वर्ष में 2022 में प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे और शिलान्यास होने वाली और लोकार्पित होने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। और निश्चित तौर पर इनका एक दावा है कि अगली बार भी कांग्रेस की सरकार ही राजस्थान में रिपीट होगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।